गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बेटा अब आपको डाइजेटिव सिस्टम जो आपका टॉपिक चल रहा था डाइजेटिव सिस्टम, उसके आपको शायद 4 पार्ट पढ़ा दिए गए थे। 5वां पार्ट आज आपको पढ़ाएंगे। अब 5वें पार्ट में देखो 4 पार्ट तक हम लगातार फिगर बनाते आ रहे हैं, लेकिन फिगर बनाने में समय कुछ ज़्यादा जा रहा है और आज कुछ 5वें पार्ट में कोई खास बात भी नहीं है, इसलिए हम फिगर नहीं बनाते हैं। जब छठा पार्ट पढ़ाया जाएगा तो उसमें विद फिगर फिर बनाया जाएगा। तो 5वां पार्ट क्या है? चौथे पार्ट में आपको दांत तक पढ़ा दिया गया था, दंत सूत्र तक पढ़ा दिया गया था कि दंत सूत्र क्या है, दांत की संरचना क्या है, सब कुछ बता दी गई थी। अब अगले पार्ट में आपको पढ़ना है ग्रसनी। क्या पढ़ना है? ग्रसनी पढ़ना है कि सर ग्रसनी क्या होती है। तो हेडिंग डाल लेते हैं यहां पे ग्रसनी। ग्रसनी फायरिंग्स, ग्रसनी। अब बेटा ग्रसनी है क्या? तो हम ये कह सकते हैं मुख गुहा एक कीपनुमा संरचना में खुलता है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। हमारा जो मुख गुहा है, मुख के अंदर का जो भाग है वह एक कीपनुमा संरचना में खुलता है, उसे हम ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी की जो बेटा जो लंबाई होती है वह 12.5 सेंटीमीटर होती है। तो हम लिख लेते हैं मुख गुहा, मुख गुहा एक कीपनुमा संरचना में पीछे की ओर खुलता है, जिसे ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। अगली बात बेटा है कि इसकी लंबाई की बात की जाए, ग्रसनी की लंबाई की बात की जाए तो ग्रसनी 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो यह 12.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है बच्चा। अब बात आती है कि संपूर्ण जो ग्रसनी है यह 3 भागों में बटी हुई होती है। संपूर्ण ग्रसनी 3 भागों में बटी होती है। अब तीनों भाग बेटा कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी। और दूसरा बेटा भाग है मुख ग्रसनी, मुख ग्रसनी। और तीसरा बेटा पार्ट है कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। इतनी बात समझ में आई? ग्रसनी क्या है? तो मुख गुहा एक कीपनुमा संरचना में पीछे की ओर खुलता है जिसको हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होती है। और अगली बातें आती है कि जो ग्रसनी है यह कितने भागों में बटी हुई होती है। तो संपूर्ण ग्रसनी बेटा हमारी 3 पार्ट में बटी है। पहला पार्ट ग्रासनली नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी, तीसरा कंठ ग्रसनी। अब हमको पढ़ना क्या है? नासा ग्रसनी। क्या पढ़ना है? नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी। ये बेटा नासा ग्रसनी है क्या? तो हम ये कह सकते हैं यह कोमल तालु के नीचे का चौड़ा भाग होता है। यह कोमल तालु के नीचे का चौड़ा भाग होता है जो एक
जोड़ी नासा छिद्र या जिसके द्वारा एक जोड़ी नासा छिद्र तथा एक यूस्टेकियन नलिका खुलती है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं नासा ग्रसनी क्या है। तो यह कोमल तालु का चौड़ा निचला भाग होता है। जिसके द्वारा एक जोड़ी नासा छिद्र तथा एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका खुलती है। ठीक बेटा, अगली बात आती है मुख ग्रसनी। अगली बात है मुख ग्रसनी कि सर मुख ग्रसनी क्या है। मुख ग्रसनी क्या है? तो हम ये कह सकते हैं यह कोमल तालु के नीचे का भाग होता है। बस मुख ग्रसनी क्या है? तो यह कोमल तालु के नीचे का भाग होता है। यह कोमल तालु के नीचे का भाग होता है। ठीक बेटा, अगली बात आती है कंठ ग्रसनी। कंठ ग्रसनी। अब बेटा कंठ ग्रसनी क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि सर कंठ ग्रसनी यह कोमल तालु के नीचे तथा लैरिंक्स के पीछे स्थित होती है। कंठ ग्रसनी कहाँ? यह कोमल तालु के नीचे तथा लैरिंक्स या कंठ के पीछे स्थित होती है। यह कोमल तालु के नीचे तथा लैरिंक्स के पीछे स्थित होता है। ठीक बेटा, ये आपकी ग्रसनी समाप्त हुई। दोबारा सुन लीजिए ग्रसनी क्या है। तो मुख गुहा एक कीपनुमा संरचना में पीछे की ओर खुलता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। अब बात आती है कि नासा ग्रसनी क्या है। तो यह कोमल तालु के नीचे का चौड़ा भाग होता है। इसके द्वारा एक जोड़ी नासा छिद्र और एक जोड़ी यूस्टेकियन नलिका खुलती है। दूसरी बात आती है मुख ग्रसनी क्या है। तो यह कोमल तालु के नीचे का भाग होता है। तीसरी बात आती है कंठ ग्रसनी क्या है। तो यह कोमल तालु के नीचे तथा कंठ या लैरिंक्स के पीछे स्थित होता है। अगली बात बेटा आती है ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या बात आती है? ग्रासनाल आइसोफेगस ग्रासनाल। ये बेटा क्या है? तो हम ये कह सकते हैं यह एक पेशीय 25 सेंटीमीटर नलिका होती है। यह एक पेशीय 25 सेंटीमीटर क्या होती है? नलिका होती है जो वक्ष गुहा
या उदर भाग में डायाफ्राम को बेधते हुए आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? आमाशय में खुलती है। अब जो बेटा ग्रासनाल है, इसकी जो भीतरी दीवार होती है उसमें म्यूकस झिल्लियां पाई जाती हैं। उस म्यूकस झिल्लिया से एक तरल पदार्थ का स्राव होता है जो हमारी ग्रासनाल को चिपचिपा बनाए रखता है, ताकि हमारी ग्रासनाल जो ये है ये आपस में चिपके ना। अगली बात आती है कि ग्रासनाल की जो भीतरी दीवार है इसमें क्रमाकुंचन की गति होती है, जिसके कारण भोजन जो है आगे की ओर क्या करता है? गति करता है और ग्रासनली से होते हुए लुढ़कता हुआ खिसकता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। तो देखिए ग्रासनाल क्या है, तो हम कह सकते हैं यह एक 25 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नली होती है। पेशीय क्या होती है? नली होती है, जो उदर गुहा से होकर डायाफ्राम को बेधते हुए, उदर गुहा से होकर डायाफ्राम को बेधकर आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? आमाशय में खुलती है। अगली बात आती है कि आमाशय की जो भीतरी दीवार है, आमाशय की भीतरी दीवार पर म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जो श्लेष्म का स्राव करती है। श्लेष्म का क्या करती है बच्चा? स्राव करती है। श्लेष्म के कारण ग्रासनाल चिकनी बनी रहती है। श्लेष्म के कारण ग्रासनाल चिकनी बनी रहती है और आमाशय की भीतरी दीवार में क्रमाकुंचन की गति के कारण भोजन आगे की ओर ढकेलता हुआ आगे की ओर खिसकता हुआ आमाशय में पहुंच जाता है। ये तो बेटा बात हुई आमाशय की। किसकी? ग्रासनाल की। कि ग्रासनाल क्या है? तो यह एक 25 सेंटीमीटर पेशीय नली होती है, ठीक है, जो उदर गुहा को बेध करके
या उदर गुहा में डायाफ्राम को भेद करके आमाशय में खुलती है। आमाशय में खुलती है, आमाशय मीन्स पेट में खुलती है। अगली बात आती है कि जो ग्रासनाल है इसकी जो भीतरी दीवार है उसमें म्यूकस की झिल्लियाँ पाई जाती हैं जो श्लेष्म का स्राव करती हैं, जिसके कारण एक ग्रासनाल चिकनी बनी रहती है। फिर बात आती है आमाशय की जो भीतरी दीवार है उस पर क्रमाकुंचन की क्या होती है, गति होती है, जिसके कारण भोजन आगे की ओर खिसकता हुआ या आगे की ओर ढकेलता हुआ आमाशय में चला जाता है। आमाशय में भोजन का क्या होता है, पाचन प्रारंभ हो जाता है।